नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपने कभी नोटिस किया है कि मार्केट कुछ जगहों पे सिर्फ रुकता ही नहीं है बल्कि वहां से बहुत एग्रेसिवली मूव भी करता है। कभी मार्केट अचानक से रॉकेट की तरह ऊपर निकल जाता है तो कभी मार्केट बिना वार्निंग दिए अचानक से नीचे गिर जाता है। क्वेश्चन ये है कि ये मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से होते हैं, क्या ये इसके पीछे सपोर्ट या रेजिस्टेंस का हाथ है या उसके पीछे कोई और रीजन है। आज की वीडियो में हम ऐसा एक कॉन्सेप्ट कवर अप करने वाले हैं जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर रोज करते हैं, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं वो थोड़ा छोड़ देते हैं, ये गलत समझ लेते हैं। और उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिमांड एंड सप्लाई जोन। बिलीव में अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया क्लियरली तो आपको मार्केट में काफ़ी पावरफुल मूव्स कैप्चर करना और उनको समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द एफएनएस स्पॉट बाय आदित्य। ये हमारे बिगनर टू ट्रेडर सीरीज का एपिसोड नंबर 9 है और प्राइस एक्शन मास्टर क्लास का एपिसोड नंबर 3 है। पिछली वीडियोस में हमने कवर अप किया था कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आपको वो वीडियोस भी देखने के लिए, क्योंकि आज की वीडियो उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आज के बाद आप मार्केट को सिर्फ लाइंस की तरह नहीं बल्कि बायर्स और सेलर्स की पर्सपेक्टिव से भी सोचना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही सब कुछ होता तो फिर मार्केट बार बार वहीं से रिवर्स क्यों नहीं हो जाता है? कभी कभी सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, कभी रेजिस्टेंस टूट जाता है और कभी मार्केट बिना किसी रिस्पेक्ट के सीधा निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट एरिया बताते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि मार्केट उस एरिया से मूव क्यों करेगा। ये हमको बताता है डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि सपोज कीजिए कि मॉल में किसी प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है तो लोग ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट को ज़्यादा बाई करने के बारे में सोचेंगे। इस वजह से डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में, और जब डिमांड बढ़ जाती है तो फिर बाद में उस प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ जाता है। ठीक, और इसके अपोजिट सिचुएशन देखिए, अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, एबंडेंस में है, तो बायर्स कम होते हैं उसके, तो सेलर्स को इवेंचुअली उस चीज़ का प्राइस गिराना पड़ता है। और एग्जैक्टली यही प्रिंसिपल मार्केट में भी फॉलोअप होता है। जहाँ पर बायर्स एग्रेसिवली इंटर करते हैं वहाँ पे बनता है डिमांड जोन, और जहाँ पर सेलर्स एग्रेसिवली सेल करते हैं वहाँ बनता है सप्लाई जोन। चलिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा चार्ट में भी समझ लेते हैं। देखिए जहाँ पर जैसे कि बाइंग स्टार्ट हुई और यहाँ से मार्केट हमारी सीधी रॉकेट की तरह ऊपर गई है, देख सकते हैं आप। तो ये जो एरिया बना हमारा यहाँ पर, ये था एक डिमांड जोन। ठीक है, जहाँ से मार्केट में बाइंग स्टार्ट हुई वो हमारा डिमांड जोन कहलाएगा। और जहाँ पर जैसे कि अभी आपने देखा कि सेलिंग आई थी मार्केट में, तो यहाँ पर हमारा एक सेलर जोन बना और यहाँ से एग्रेसिवली सेलिंग हुई है सिर्फ, और देखिए कितनी अच्छी सेलिंग हुई और वापस से डिमांड जोन पे आके मार्केट फिर से रुक गई और यहाँ से वापस से डिमांड आई अपसाइड के लिए, फिर मार्केट ऊपर गई। तो ऐसे ही बायर्स और सेलर्स डिमांड एंड सप्लाई जोन क्रिएट करते हैं। द लॉ ऑफ ऑर्डर फ्लो। द मार्केट में कोई भी रैंडम शिफ्ट या रैंडम ट्रेंड जो दिखता है आपको वो कभी भी रैंडम एक्चुअली नहीं होता है। ठीक है, वो सिर्फ पूरा मैकेनिज्म होता है बायर्स और सेलर्स का, जिसमें कि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स क्रिएट की जाती हैं जो कि आपके प्राइस एक्शन में हेल्प करती हैं मार्केट को आगे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि हम जो भी लाइन्स ड्रॉ करते हैं सब प्राइस एक्शन बेस्ड ही लाइन होती हैं और इनको ही हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही कंसिडर करते हैं। ये एक्चुअली जो लाइन्स हैं ये हमारी डिमांड जोन्स की तरह थोड़ा बहुत काम करती है, लेकिन हम आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लाइव मार्केट में ड्रॉ करते हैं वो एक्चुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं छोटे, जिनमें मार्केट कभी जरूरी नहीं है कि रुकेगी। ठीक है, हमेशा मार्केट अपने डिमांड एंड सप्लाई जोन के पास ही आके रुकती है, तो हम डिमांड सप्लाई जोन पे ही मार्केट से उम्मीद करते हैं कि मार्केट में बाइंग या सेलिंग आएगी। अब बात करते हैं डिमांड की। सिंपल लैंग्वेज में डिमांड का मतलब होता है बायर्स का कंट्रोल। जैसे कि किसी एरिया में बायर्स ने एग्रेसिवली बाइंग करते हैं कि मार्केट वहाँ से रैली स्टार्ट कर देता है, उस एरिया को हम डिमांड जोन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अभी भी बताया भी कि ये एक डिमांड जोन का एरिया है, यहाँ पे भी रैली स्टार्ट हुई है। और अगर मैं चार्ट को छोटा करता हूँ तो यहाँ से भी लगभग रैली स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे भी स्टार्ट हुई थी रैली और अभी यहाँ पर भी स्टार्ट हुई थी। तो ये एक डिमांड जोन का एरिया, यहाँ पर मतलब डिमांड जोन है ये पूरा 23,881 से लेकर 23,815 का जो भी एरिया चल रहा है डिमांड जोन, क्योंकि बार बार मार्केट यहाँ से फ्लिप होकर अपसाइड के लिए चली जाती है। ठीक है, अभी हमारे मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है और हो सकता है कि ऊपर तक चली जाए और फिर यहाँ से सेलिंग के लिए भी मार्केट में प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है, जो कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन भी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखिए मार्केट कैसे भी परफॉर्म कर सकती है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमको थोड़ा बहुत अपने डिमांड एंड सप्लाई जोन्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। एक बात याद रखिए, डिमांड जोन कोई मैजिक एरिया नहीं होता है, ये सिर्फ वो जगह होती है जहाँ पर पहले बायर्स ने डोमिनेट कर चुके होते हैं और पॉसिबिलिटी होती है कि अगर मार्केट फ्यूचर में दोबारा उस एरिया में आता है, जैसे कि अभी आपको दिखाया, तो बायर्स फिर से वापस एक्टिव हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिए कि डिमांड सप्लाई जोन गारंटी नहीं होता कोई, कि हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं सिर्फ कि यहाँ से वापस से बाइंग आ सकती है। कंफर्मेशन लेना हमेशा ज़रूरी होता है कैंडल्स का। अब बात करते हैं सप्लाई की। जैसे डिमांड का मतलब बायर्स का प्रेशर होता है, वैसे सप्लाई का मतलब सेलर्स का प्रेशर होता है। जब किसी एरिया में सेलर्स एग्रेसिवली सेलिंग करते हैं और मार्केट वहाँ से तेज़ी से नीचे गिरता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट कितना स्पीड से नीचे की तरफ आया था और इसके बाद
बाद हम इस एरिया को सप्लाई जोन कहते हैं, यानी कि मार्केट ने ऑलरेडी बता दिया कि एरिया में सेलर्स एक्टिव थे। जब कभी फ्यूचर में वापस से यहाँ पे आता है लेवल, तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वापस से सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से याद रखिएगा, सप्लाई जोन भी कोई गारंटी नहीं होती है कि हमारी मार्केट तुरंत गिर जाएगी। कंफर्मेशन यहाँ भी ज़रूरी होता है। इस वजह से मैं मार्केट को कभी जोन देखकर ट्रेड नहीं लेता हूँ। मेरा हमेशा वेट करता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर, कैंडल कंफर्मेशन और टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का। ट्रेडिंग एक पजल की तरह है, आप कंसिडर कीजिए, जिसमें बहुत सारे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के पीसेस होते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट एक पीस ही है। और जब सारे पीस मिलते हैं तो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपका एक्टिव होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा डिमांड एंड सप्लाई जोन्स क्या होते हैं। अगली वीडियो में, जो कि इसका पार्ट 2 होगा, उसमें हम बात करेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जैसे कि रैली बेस्ड रैली, ड्रॉप बेस्ड रैली, रैली बेस्ड ड्रॉप एंड ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ठीक है, फ्रेश वर्सेस टेस्टेड जोन्स क्या होते हैं, लाइव एग्जीक्यूशन सेटअप भी हम लगाने की कोशिश करेंगे इसमें दिखाने की। और फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और कमेंट करके बताइएगा आप कैसे डिमांड एंड सप्लाई जोन्स आइडेंटिफाई करते हैं।